Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि टेस्टिस में किस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म बनने के बाद किस तरीके से किस किस पार्ट में जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी डिस्कशन और डिकोडेड। डिकोड जब हम एनसीईआरटी को करते हैं तो हमें हर लाइन का एक जो मतलब है उसको साइड में लिख लेना है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी में लिखें या आप छोटे छोटे पेजेस एनसीईआरटी में अटैच कर लें, जिससे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको वहीं याद रहें। हम पढ़ चुके थे कि टेस्टिस में लोब्यूल्स के साथ साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cell. अब जो seminiferous tubules हैं वो स्पर्म कैसे बनाते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे और कौन सी सेल्स होती हैं, वो सारी डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्या कहना है, Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cell called male germ cell और स्पर्मेटोगोनिया। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे लाइंड होती है, स्पर्मेटोगोनिया से लाइंड होती है, और किससे होती है, सर्टोली सेल से लाइंड होती है। दो प्रकार की सेल हो गई, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हो गया क्वेश्चन कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया। किस टाइप की सेल हैं ये है क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल, जर्म सेल्स, एंड सर्टोली सेल्स आर कॉलमिनर सेल्स। तो हम यहाँ भी ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इनका टाइप क्या है। सो हियर द सर्टोली सेल्स आर कॉलमिनर सेल्स and the spermatogonia are cuboidal germ cell. The male germ cell undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. तो finally यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से बन जाते हैं स्पर्म्स। किस डिवीजन के बाद, मियोसिस के बाद finally, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द जर्म सेल, जर्म सेल के बाहर का रीजन, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर की जगह को क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास की जो जगह है उस जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, और इस स्पेस में ब्लड वेसल है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, और इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लेडिक सेल क्या करती हैं, लेडिक सेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या नाम है उस हार्मोन का, एंड्रोजन। और एंड्रोजन यहाँ पे कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन। केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन का मतलब है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, और उस ग्रुप ऑफ हार्मोन में एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्लाइड है ये एनसीईआरटी की स्लाइड है, और ये स्लाइड हमें क्या समझा रही है, ये स्लाइड हमें ये समझा रही है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन लिए गए हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, इस तरीके से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं,
एक लोब्यूल में 2 से 3 होते हैं और लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं। लोब्यूल्स होते हैं 200 to 250 लोब्यूल्स, जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोल रहे हैं दीज सेल्स। यहाँ पे जो कॉर्नर पे अटैच्ड हैं इस तरीके से, इनको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। These cells are known as spermatogonia। और यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया फाइनली क्या बनाएंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे फाइनली स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉलमिनार सेल्स भी हैं। These cells are known as सर्टोली सेल्स। और इनके बाहर इस स्पेस में, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सी सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको बोला जाता है लेडिक सेल। अब इसी चीज को हम एक बार छोटे से डायग्राम के हिसाब से पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। हम यहाँ पे बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मान लीजिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो हम केवल एक को बना लेते हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स बना लेते हैं। ये 2 टाइप की सेल्स, पहली सेल मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। सो ये है स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, कॉन्वोल्यूटेड है, मुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिनेटरी है। इनको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये जो सेल्स हैं जिनमें बड़ा न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, these cells are known as Sertoli cells। These cells are known as Sertoli cells। अब ये सर्टोली सेल हो गई, ये स्पर्मेटोगोनिया हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखें कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप की सेल्स हैं, 2 टाइप की सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। सर्टोली सेल्स आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। और स्पर्मेटोगोनिया इज जर्म सेल और जर्मिनल सेल और मेल सेक्स सेल्स, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगी आफ्टर मियोटिक डिवीजन। तो ये 2 टाइप की सेल हो गई, एक तो एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये माइटोटिकली और मियोटिकली डिवाइड करके, और यहाँ पे ये माइटोसिस से भी डिवाइड करेगा पहले, फिर ये मियोसिस से भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके फाइनली ये बना देगा स्पर्मेटोजोआ। तो इसका काम क्या है, यहाँ तक खत्म हो गया, स्पर्मेटोजोआ बन गए। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बनने का जो पूरा प्रोसेस है ये केवल सेल्स ने नहीं किया, यहाँ पे हार्मोन्स भी आएंगे। अब वो हार्मोन्स कहाँ से आएंगे, इन चीज को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो आसपास की सेल्स हैं, यानी कि ये तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो जगह है, ये वाली जो स्पेसेस हैं, यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल्स भी बोला जाता है। दिस सेल्स आर नोन एज लेडिक सेल्स ऑल्सो। इंपॉर्टेंट
इन सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोला जाता है। क्या बना रही हैं ये? टेस्टोस्टेरॉन। व्हाट इज टेस्टोस्टेरॉन? एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? एंड्रोजन है। ये हो गया इसका काम, इंटरस्टिशियल सेल का काम, लेडिक सेल का काम। अब आती है सर्टोली सेल्स। ये क्या करती हैं? ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मल्टीपल फंक्शंस का मतलब क्या है? मल्टीपल फंक्शन का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स, हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। तो इसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ में सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पर्म। ये प्रोटेक्शन भी देती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन में ये कैसे ध्यान रखती हैं? ये स्पर्म को हर वो चीज देती हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड क्या है? जैसे न्यूट्रिशन में ग्लूकोज देना, अगर स्पर्म सेल्स एक्सक्रीटा जनरेट कर रहा है, उस एक्सक्रीटा को बाहर निकालना, ये सारा काम करती है सर्टोली सेल्स, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर। व्हाट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर? जो ब्लड है वो कभी भी जर्म सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। कौन सी जर्म सेल हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्पर्म के बारे में। तो यहाँ पे जो स्पर्म है या स्पर्मेटोगोनिया है या आगे जाके ये जो डिवाइड करके बनेंगे, ये कोई भी सेल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। अगर आ गया तो ब्लड का क्या काम है? उनको खत्म करना, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स होगा और इम्यून रिस्पॉन्स के कारण सेल्स खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, रप्चर हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ब्लड क्या करता है? कम्युनिकेट करता है सर्टोली सेल से, और फिर सर्टोली सेल से चीजें जाती हैं स्पर्म के पास या फिर जर्म सेल्स के पास। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। सर्टोली सेल्स क्या करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह भी काम करता है। इसके साथ साथ सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। हम बात करें मेल्स की, तो यहाँ पे एंटी म्यूलेरियन सब्सटेंस या एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, इसको एंटी म्यूलेरियन सब्सटेंस या एंटी म्यूलेरियन हार्मोन भी कह सकते हैं। दूसरा इनहिबिन, दूसरा ये सिक्रीट करता है इनहिबिन। एंड द थर्ड, इट सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इनहिबिन सिक्रीट करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सबसे पहले इनके छोटे छोटे हम मतलब समझ लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी म्यूलेरियन सब्सटेंस और एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। म्यूलेरियन डक्ट से ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है मेल्स में। मेल्स में म्यूलेरियन डक्ट से ही क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। सिस्टम एक बार बन चुका है तो इसका रिग्रेशन जरूरी है, इसका सप्रेशन जरूरी है। तो सर्टोली सेल्स एंटी म्यूलेरियन सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिससे म्यूलेरियन डक्ट को सप्रेस किया जा सके। इनहिबिन, जब स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार होता रहता है तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक देने के लिए इनहिबिन सिक्रीट होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का यहाँ पे क्या काम है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो नर्स सेल्स हैं ये स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और स्पर्मेटोजोआ का जो हेड रीजन है वो
इस तरीके से हेड रीजन जो है स्पर्मेटोजोआ का वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर्टोली सेल की। तो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो इस तरीके से नर्स सेल यानी कि सर्टोली सेल में घुसा हुआ रहता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, जब स्पर्म्स यहाँ से हटते हैं तो किस कारण से हटते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है जिसका एंड्रोजन नेचर है, ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सहायता से कहाँ पे एंटर करता है? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सहायता से एंटर करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम ही ये है एंड्रोजन को पकड़ना। एंड्रोजन कौन है? एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन अंदर आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। लगातार अगर स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको रोकना जरूरी है, इसको सप्रेस करना जरूरी है। तो इसको सप्रेस करने के लिए कौन है? इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या करता है? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है नेगेटिव फीडबैक से। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, फीडबैक। फीडबैक एग्जैक्टली क्या है फीडबैक? जब हम बात करते हैं इन सेल्स की, हमने यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स की बात की। हमने यहाँ बात की सर्टोली सेल्स की और दूसरी हमने बात की इंटरस्टिशियल सेल्स की। तो जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम ने अपना काम किया, किस तरीके से किया? यहाँ पे टेस्टिस बैरियर बना दिया। अब यहाँ पे हार्मोन्स भी अपना काम करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो हार्मोन्स के काम के लिए सबसे पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, यानी कि गोनाड्स को टारगेट करने वाला हार्मोन। गोनाड्स मैंने आपको बता दिया टेस्टीज होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती है। तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन GnRH ये रिलीज हुआ। इसने टारगेट किया पिट्यूटरी को, इसने टारगेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही टारगेट हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अब FSH किस पे टारगेट करेगा और LH किस पे टारगेट करेगा? तो FSH टारगेट करता है सर्टोली सेल्स पे। ये सर्टोली सेल्स पे टारगेट करता है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इंटरस्टिशियल सेल पे टारगेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पे टारगेट करता है तो ये फटाफट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन बाइंड हो जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से और चला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। FSH टारगेट करता है सर्टोली सेल को, या चुका है सर्टोली सेल को। जैसे ही सर्टोली सेल को टारगेट करता है, जो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ जो बन रहे हैं, उनको लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है। अब स्पर्म्स बनने लगे हैं, एक्सेस स्पर्म को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक के साथ पिट्यूटरी को कह देता है कि अब जो आपने काम किया है, FSH जो रिलीज किया है या LH जो रिलीज किया, उसको रोक दो। तो यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक है इनहिबिन की सहायता से वो पिट्यूटरी को रोक देता है। पिट्यूटरी FSH और LH को रिलीज नहीं करता, यानी कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनका हार्मोनल कंट्रोल भी है। क्यों है हार्मोनल कंट्रोल? मैंने आपको क्या बताया? लेडिक सेल के पास रिसेप्टर होते हैं LH के, सर्टोली सेल के पास रिसेप्टर होते हैं FSH के लिए, इसीलिए FSH सर्टोली पे टारगेट करता है और LH इंटरस्टिशियल सेल पे टारगेट करता है। तो यहाँ पे NCERT ने केवल 2 लाइन हमें समझा रखी हैं, बट ये हार्मोन्स का जो कंट्रोल है ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, इसका इंटरनल भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। द मेल एक्सेसरी डक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं मेल्स में वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं बनने के बाद।